देखिए स्क्रीन दिखा रहा आप लोग को। सुमित मेहता इंटर्ड। चलो देखिए आज का टॉपिक है आपका हाइपर, एक सेकंड, कंजुगेशन। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है इसे मैं थोड़ा हाइपर के नाम से ही कहता हूँ। हाइपर कहने का मतलब है थोड़ा सा फ्यूज उड़ाने वाला चीज। क्यों फ्यूज उड़ाने वाला मैं कहता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने जो भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखा है, जो भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हम लोग देखे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, अब तक हमने सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन को देखा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, हम उस चीज को देखते हैं। अब हाइपर कंजुगेशन में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मतलब कहने का क्या मतलब है, तो सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर जाएगा। देखो हमने पाई बॉन्ड में जो भी पढ़ा, यहाँ पे जो भी पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम देखते थे, ये कहाँ कहाँ देखते थे, या तो डबल बॉन्ड से जाएगा एटम की तरफ, हमने ये देखा था, या फिर लोन पेयर से जाएगा एटम की तरफ, ये भी हमने देखा था, या फिर हमने क्या देखा था कि एक एटम से जा रहा है बॉन्ड की तरफ। ठीक, हम ये सब चीज यहाँ पे पाइलेक्ट्रॉन में देखे थे। लेकिन इस जगह पे क्या है, इस जगह पे हम क्या देखेंगे, एक मिनट का, इस जगह पे हम क्या देखेंगे कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि जो सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये किसकी तरफ जाएगा, ये जाएगा पी ऑर्बिटल की तरफ, एम टी, एम टी, पी ऑर्बिटल की तरफ, मतलब जो खाली पी ऑर्बिटल होंगे उसके तरफ, खाली पी ऑर्बिटल के तरफ। ठीक है, ठीक है, देखो ये मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख रहा हूँ, तो आप ध्यान रखें, क्योंकि ये जो हिंदी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये आपके समझने के लिए है, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि सिर्फ रट के नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि अगर हम रटेंगे तो ये कुछ ना कुछ भूलते ही हैं। ठीक है, तो अभी तक बेसिकली हम क्या पढ़ते आए हैं कि जो भी हमारा मूवमेंट था, वो मूवमेंट किसका था, वो मूवमेंट था पाई इलेक्ट्रॉन का। तो पाई इलेक्ट्रॉन हमको समझ में आता है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड के वजह से या ट्रिपल बॉन्ड के वजह से, तो वो इधर से उधर भाग रहा है। लेकिन जब हम सिग्मा बॉन्ड को पढ़ते हैं कि सिग्मा बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है, तो होता क्या है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक, तो इसीलिए मैं इसे फ्यूज उड़ाने वाला टॉपिक कहता हूं, या इसीलिए आप कह सकते हो कि इसको हाइपर कहा गया। हाइपर वर्ड एक्सट्रीम कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, संतोष अपने स्क्रीन पे मत लिखो, अपना स्क्रीन पे आप कुछ नहीं लिखेंगे, नहीं तो इधर लिखाता है जो सबको बोल दे रहा हूँ। ठीक है, इसको दूसरे नाम से कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस,
इसका एक और नाम है, इसे कहा जाता है नेथन बेकर इफेक्ट। ठीक है, नेथन नेथन बेकर इफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों है, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है। ठीक, इन दोनों ने ही इस इफेक्ट को पहली बार ऑब्जर्व किया था, और इन दोनों के नाम से ही इसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, कॉमन नेम इसका हाइपर कंजुगेशन है, दूसरा नेम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है, और तीसरा नेम इसका नेथन बेकर इफेक्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, फर्स्ट नेम, ये हो जाएगा सेकंड नेम, और ये हो जाएगा थर्ड नेम। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हाइपर कंजुगेशन हम पढ़ते क्यों है? तो हाइपर कंजुगेशन बेसिकली मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के लिए पढ़ा जाता है, स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो किस टाइप के मॉलिक्यूल्स के स्टेबिलिटी के लिए पढ़ा जाता है? तो वैसे टाइप के मॉलिक्यूल्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, या जिस कार्बन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का कमी हो। जैसे हम हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ लागू कर सकते हैं? तो अप्लाइड, और सबसे पहला कार्बोकैटायन के ऊपर, फर्स्ट जहां अप्लाई होता है। दूसरा एप्लीकेबल है फ्री रेडिकल के ऊपर। ठीक है, और तीसरा एप्लीकेबल है अल्कीन्स के ऊपर। ठीक है, तो इसी चीज को हम एक एक करके देखेंगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? हाइपर कंजुगेशन कहाँ पढ़ा जाता है, हाइपर कंजुगेशन से क्या होता है? ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन देखिए, ये स्टेबिलिटी को हम समझाते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कितनी है उस चीज को देखते हैं। इसके अलग अलग नाम है, नो बॉन्ड रेजोनेंस और नेथन बेकर इफेक्ट, इसका दूसरा और तीसरा नाम है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो खाली पी ऑर्बिटल की तरफ जाते हैं, और पी ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी ये बढ़ा के देता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे? हम यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, हम उस चीज को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी चीज को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला तो कार्बोकैटायन ले लिया जाए। ठीक है, अब देखिए कार्बोकैटायन बेसिकली क्या होता है? तो एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक, बाकी इसके तीन बॉन्ड्स ऐसे होते हैं, उसके साथ हाइड्रोजन लगा हो, या और भी मिथाइल का ग्रुप आ सकता है, इसे हम कहते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। ठीक है, अब इसकी स्टेबिलिटी को चेक किया जाए। तो यहाँ पे आप देखो कि इस जगह पे हमारा ये जो कार्बन है, इसके पास हम कह सकते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ठीक, अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने स्टेबल होने के लिए, मतलब इसको संतुलित होने के लिए इलेक्ट्रॉन का जरूरी है। ठीक है, तो इसी मॉलिक्यूल को हम लोग आगे बढ़ा लिया जाए। जैसे एग्जाम्पल, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ये तीन हाइड्रोजन, और इधर पे कार्बन जुड़ा है। ठीक है, अब ये कार्बन के पास एक हाइड्रोजन यहाँ है। एक सेकंड में इसे थोड़ा ऐसे दिखा देता हूँ। एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, दो कार्बन के तीन बॉन्ड्स बन गए, और इसका एक ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल जो कि खाली पड़ा है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे प्लस चार्ज आता है। अब यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी नोटेशन बताया है, नोटेशन क्या? तो ये जो कार्बन है इसको हम नंबरिंग कर दे अगर 1, ये 2, तो सेकंड कार्बन जो है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसे हम क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो इस जगह पे हमारे पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? एक, दो, और ये
तीन, अल्फा 1 कह लीजिए, अल्फा 2 कह लीजिए और अल्फा 3 कह लीजिए। ठीक है, अब हाइपर कंजुगेशन में होता क्या है, तो इस जगह पे आप देखो कि ये जो कार्बन है, कार्बन 1, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या बतला रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो इस इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कैसे किया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है। अब चूंकि इसके पास कमी है तो ये कोशिश करता है भाई किसी ना किसी से तो इलेक्ट्रॉन ले। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये हाइड्रोजन या तो अल्फा 3, चाहे तो अल्फा 2, चाहे तो अल्फा 1, ठीक है, इन तीनों में से हाइड्रोजन जो है ये बारी बारी से क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं और देते हैं और लेते हैं, देते हैं लेते हैं, इस टाइप से। एक बार इलेक्ट्रॉन देगा फिर लेगा, देगा लेगा, देगा लेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये तीनों बारी बारी से करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि इस कार्बन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखने लग जाता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये धीरे 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 बैलेंस होने लग जाता है, मतलब कम होने लग जाता है, और इसके वजह से ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे C2, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे C, ये H, ये H। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑर्बिटल है वापस से मैं इसे बना देता हूं यहाँ पे ऐसा। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करता है कि पॉजिटिव चार्ज रखता है और अपना इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा इस तरीके से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन है ये अपना बॉन्ड को तोड़ देता है। ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये अपना बॉन्ड को तोड़ देता है और तोड़ के क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है इस वाले खाली वाले पी ऑर्बिटल को। ठीक है, ये खाली वाले पी ऑर्बिटल को देगा। तो डायरेक्टली यहाँ ना जाके हम लोग क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं बॉन्ड के रूप में कि ये यहाँ जा रहा है। बेसिकली ये जाता है इसके पास है, लेकिन हम क्या दिखा रहे हैं कि हम यहाँ जा रहा है ताकि ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए। ठीक, अब अगर बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो होता क्या है कि हाइड्रोजन बिना बॉन्ड के इस कार्बन के ऊपर लटका हुआ रहता है। कार्बन 2 के ऊपर हाइड्रोजन जो है वो लटका हुआ रहेगा, और यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, यहाँ पे हमको दिखेगा इस तरीके का डबल बॉन्ड, और ये जो है वो ऐसा यहाँ पे बना के देगा। ठीक, तो ये जो बन रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा है इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसको किसने दिया, इसको दिया है इस वाले हाइड्रोजन ने। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये जाता किधर, ये जाता कहीं नहीं है, ये इस कार्बन के, कार्बन 2 के बाउंड्री पे ही ये लटका हुआ रहता है। आप कह सकते हो कि ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसा लटका हुआ रहेगा। ठीक है, लेकिन बिना बॉन्ड के लटका हुआ रहता है। इस चीज को ध्यान से देखिए, ये बिना बॉन्ड के यहाँ पे चिपका हुआ है, इसीलिए हम इसे कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब बिना बॉन्ड के भी ये यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसीलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है। अब चूंकि इसको पहली बार बेकर और नाथन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसीलिए उन दोनों के नाम से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक कॉमन चीज यहाँ से क्या निकल के आता है कि जो मिथाइल ग्रुप होगा, जैसे यहाँ पे आप देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा मिथाइल कार्बन है। ठीक है, मिथाइल कार्बन है। यहाँ मिथाइल कार्बन में ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। अब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, किसको, इस कार्बन 1 के खाली वाले ऑर्बिटल को ये डोनेट कर रहा है। इसीलिए इसको मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, पी के तरफ जाता है। ठीक, तो इसका एक और नाम हम बता जोड़ सकते हैं, यहाँ पे क्या जोड़ सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं सिग्मा पी इफेक्ट। ठीक है, ये आपका पी ऑर्बिटल है, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, ये आपका पी ऑर्बिटल है। ठीक है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर तो इसको हम कहते हैं सिग्मा पी इफेक्ट। ये इसका एक और नाम है जो कहा जा सकता है। ठीक, हाइपर कंजुगेशन के लिए
हाइपर कंजुगेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो जितना ज्यादा मिथाइल ग्रुप होगा, आपका कार्बोकेटायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेबिलिटी कैसे कैसे बढ़ेगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। अब कौन कौन से कार्बोकेटायंस हो सकते हैं? तो सबसे पहले 3 डिग्री को देखा जाए, 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री सबसे उसके बाद होगा, फिर 1 डिग्री होगा, और फिर आपका मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है। तो इस चीज को कैसे स्ट्रक्चर में देखेंगे, देखिए C+1 2 3। तो यहाँ पे आपका एक CH3, यहाँ पे आपका दूसरा CH3, और यहाँ पे तीसरा CH3। ये जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कार्बन, इस दूसरे कार्बन पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और बाकी जगह क्या लगेगा? बाकी जगह आपका लगेगा CH3, एक CH3, और ये जाएगा आपका दूसरा CH3। उसके बाद ये हो गया आपका 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है 1 डिग्री कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस साइन, यहाँ पे एक, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा CH3। इसके बाद मिथाइल का ग्रुप होना चाहिए। फिर आप देखो मिथाइल ग्रुप, तो C+, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और ये तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया आपका 1 डिग्री, और ये हो गया आपका मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी इस तरीके से घटता है, ठीक है। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, इस तरीके से स्टेबिलिटी आपका घटेगा। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा? यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा ये 3rd डिग्री कार्बन का, उसके बाद हो जाएगा ये 2 डिग्री कार्बन, और फिर होगा आपका 1 डिग्री कार्बन। उसके बाद लास्ट में ये मिथाइल ग्रुप का स्टेबिलिटी होगा। हालांकि हम कह सकते हैं कि जब चारों में हम कंपेयर करेंगे तो इसका स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी हम इस तरीके से दिखाते हैं। जितना ज्यादा मिथाइल ग्रुप होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए 3 डिग्री में कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 1 2 3। 2 डिग्री में कितने हैं? सिर्फ 2 है। और 1 डिग्री में कितने हैं? सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अगर इसको हाइड्रोजन से जोड़ा जाए, ध्यान से सुनिए, अगर इसको हाइड्रोजन से देखा जाए तो 3 डिग्री में कितने हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन? 3, 3 6 3 9, ठीक है। वही अगर 2 डिग्री में देखें तो 3 और 3 6। अगर 1 डिग्री में देखें तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही है। तो इस जगह पे 9 हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं इस कार्बन को, कार्बोकेटायन को। यहाँ पे इस कार्बन को सिर्फ 6 हाइड्रोजन है जो डोनेट कर सकता है, और इस कार्बन को सिर्फ ये 3 हाइड्रोजन है जो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और इसको देने वाला कोई नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा संतुलित है। ये उससे कम संतुलित है, ये इस उससे भी कम संतुलित है, और ये बिल्कुल भी संतुलित नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। इसी को अब हम देखेंगे फ्री रेडिकल में। सेकंड है हमारा फ्री रेडिकल के लिए। देखो फ्री रेडिकल में क्या है कि वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक खाली इलेक्ट्रॉन होता है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन खाली रहता है, ठीक है। जैसे इस तरीके का H H
यहाँ पे H, और एक इलेक्ट्रॉन होगा जो यहाँ पे इस तरीके से ऐसा रहेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इस जगह पे क्या है, ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल। ठीक है, अब हाइपर कंजुगेशन में क्या है, तो सेम चीज जो हमने कार्बोकैटायन में देखा था वही सेम चीज यहाँ पे फ्री रेडिकल के साथ भी होगा। ठीक है, जो अल्फा इलेक्ट्रॉन थे, अल्फा इलेक्ट्रॉन इस पी कार्बन के पी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे और उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं, सी एच एच, ये एच, और यहाँ पे सी एच एच, और इसका मैं कलर फिर से ग्रीन कर देता हूं। ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। ठीक है, इसीलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब वापस से सेम प्रोसेस जो पहले चला था, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देगा और ये इस तरीके का बॉन्ड बनाएगा, सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, इसको मैं वापस से नंबरिंग कर देता हूँ, 2 ये है 1, यहाँ 2 ये है 1, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर पे एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन जो है ये प्लस ऐसा बना के रखेगा। बाकी इसका जो ग्रीन वाला है ऑर्बिटल वो ऐसा दिखेगा हमको। ठीक है, इस तरीके से। तो स्टेबिलिटी जो है इसका इसका स्टेबिलिटी भी वैसे ही जाएगा जैसा कि फ्री रेडिकल का गया है। स्टेबिलिटी इज सेम एज ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, जैसा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी था वैसा ही इसका भी होगा। मतलब सबसे पहले 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और फिर यहाँ पे CH3 डॉट। ठीक है, मिथाइल ग्रुप, मतलब ये इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, एक इधर पे CH3, एक इधर पे CH3, एक इधर पे CH3, और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ खाली। तो ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। इसी तरीके से 2 डिग्री फ्री रेडिकल भी आएगा, 1 2, यहाँ पे H, और यहाँ पे इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन, उसी तरीके से ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और इस जगह पे यहाँ पे फ्री रेडिकल, और फिर आपके पास आ जाएगा एक मिथाइल फ्री रेडिकल। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ये हमारा हो गया 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये हमारा हो गया 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी इस तरीके से घटेगा, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, सब कुछ सेम है, कार्बोकैटायन के जैसा ही है ये भी। कार्बोकैटायन में क्या था, तो कार्बोकैटायन में यहाँ पे एक प्लस चार्ज था, और यहाँ पे फ्री रेडिकल में क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक खाली इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को कौन कौन इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन दे सकता है, ये 3 हाइड्रोजन दे सकता है, और ये 3 हाइड्रोजन भी दे सकता है। तो इस तरीके से इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, और फिर लास्ट में इसका होगा। ठीक है, Then चलते हैं तीसरे वाले के ऊपर। तीसरा है हमारा अल्कीन्स के ऊपर। ठीक है, अल्किन्स में होने के लिए क्या चाहिए हमको, अल्किन्स का कैसा होना चाहिए, तो एक अल्कीन इस टाइप का दिखेगा। CH2, यहाँ पे मान लीजिए, एक सेकंड, ये ऐसा नहीं, यहाँ पे आप कह लो डबल बॉन्ड, या इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे CH, 2H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इस जगह पे आप देखिए, मान मैंने क्या कहा है कि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है। सपोज कीजिए ये इधर से इधर की ओर भागता है, तो हमको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, हमको मिलेगा इस टाइप का एक स्ट्रक्चर। ठीक है,
ठीक। अब जिधर की ओर इलेक्ट्रॉन भागता है उसके ऊपर माइनस साइन और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस साइन। ठीक है, तो इस प्लस साइन की वजह से क्या होगा, हम कह सकते हैं कि ये एक कार्बोकेटायन के जैसा काम कर रहा है, कार्बोकेटायन के जैसा ये काम कर रहा है। अब इसके वजह से क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको, जिसके वजह से हमें ऐसा कुछ देखने को वापस से मिलेगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे ऐसे रहेगा। तो अल्कीन्स में हमारा सेम फंडा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से कह लीजिए या डीलोकलाइजेशन की वजह से कह लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड के, ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की ओर भागेंगे। ठीक है, जिसके वजह से इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, जो यहाँ पे मैंने दिखाया है नेगेटिव साइन। अब इसके ऊपर नेगेटिव साइन है तो इसके बगल वाले में जहां से इलेक्ट्रॉन चला है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन। ठीक, तो ये एक कार्बोकेटायन के जैसा काम करता है। अब अगर कार्बोकेटायन के जैसा ये काम करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इसके बाजू वाला मिथाइल का ग्रुप देगा, इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल का ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन उसको प्रदान करेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूं ताकि समझ में आए आसानी से। दिस मिथाइल ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मिथाइल का ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इस तरीके से हमको अल्कीन्स के ऊपर क्या दिखता है, हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलता है। तो एक पॉइंट और अटैच करूंगा यहाँ, मोर द मिथाइल ग्रुप मोर is the hyper conjugation and more is the stability। ठीक है, जितना ज्यादा मिथाइल का ग्रुप होगा उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा, और उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी सेम एग्जांपल को मैं एक और इस तरीके से लिख सकता हूं, जैसे कार्बन है, यहाँ पे CH3 लगा दिया जाए हाइड्रोजन के जगह पे, यहाँ पे CH3 लगा दिया जाए, यहाँ पे CH3 लगा दिया जाए, और फिर यहाँ पे ऐसा लगाया जाए कार्बन। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा दे और फिर यहाँ एक हाइड्रोजन ऐसे लगा दे। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से इधर की ओर अगर भागता है, ठीक, तो कैसा देखने को मिलेगा इसके ऊपर। एक सेकंड, ये थोड़ा कुछ, एक सॉरी सॉरी एक मिनट, ये एग्जाम्पल कुछ तो मिस्टेक किया। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा लगा दिया जाए, फिर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन हम ऐसा लगाते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर से इधर फ्लो करता है तो इसके ऊपर माइनस साइन ऐसा और इसके ऊपर ऐसा। ठीक है, क्योंकि देखो ये भी एक अल्कीन है। ठीक, तो क्या होगा कि इसके ऊपर जो अ, इसके पास जो मिथाइल ग्रुप है, एक इधर CH3 और एक इधर CH3। ठीक, वो क्या करेंगे, इस प्लस वाले को इस प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो ये इधर डोनेट कर सकता है और ये इधर की ओर डोनेट कर सकता है। तो टोटल डोनेशन यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डोनेशन दिखेगा। ठीक है, तो एक बार में 6 वो नहीं देंगे, एक बार में एक ही दे सकता है, और हमको मॉलिक्यूल क्या बना के देगा, हमको मॉलिक्यूल ऐसा बना के ये दे सकता है। ठीक है, CH2 और एक H+ ऐसा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस तरीके का। तो ये मॉलिक्यूल हमको यहाँ जनरली देखने को मिलेगा। तो अल्कीन का ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो, मैं क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, यहीं पे वाइंड अप